गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 14 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 6 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की आपकी जो वर्कशीट है उसमें आपको एक पद्यांश यानी एक पोएम दे रखी है, उसे आपको ध्यान में पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर करना है। मन संभ्रमित, तन संभ्रमित और ये जीवन संभ्रमित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल मैं जब भी, कर दया स्वीकार लेना ये समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया धनेरी। स्वर्ण अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ये मातृभूमि के लिए कविता दे रखी थी आपको, जिसमें आपको मातृभूमि में जो कवि हैं वो क्या क्या समर्पित कर रहे हैं, क्या क्या अर्पित कर रहे हैं अपना, और अपनी तरफ से वो क्या क्या भेंट देना चाहते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं इस कविता में माँ से, मातृभूमि से। तो ये आपकी कविता में बताया गया था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत वह क्या चाहता है, यानी वो जो कवि हैं इस कविता के, उन्होंने क्या क्या समर्पित कर चुके हैं और क्या क्या वो चाहते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, कवि मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। वह अपने मस्तक, गीत तथा रक्त का एक एक कण भी अपने देश की धरती के लिए अर्पित कर देना चाहते हैं। उसके मन में उठने वाली कल्पनाएं तथा प्रश्न तथा संपूर्ण आयु उम्र भी मातृभूमि के लिए अर्पित करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट देना चाहते हैं और क्यों। तो आप इसका आंसर करेंगे, कवि थाल में रखकर मस्तक रखकर मातृभूमि को समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि कवि मातृभूमि के ऋण से दबे हुए हैं। इस ऋण को वो चुकाना चाहते हैं, यानी एक कर्ज सा है मातृभूमि का उन पर। प्रश्न नंबर 3 है, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आप इसका आंसर करेंगे, कवि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जब भी वह अपने मस्तक को थाल में सजाकर लेकर आएँ तो उसके इस समर्पण को स्वीकार कर लें, यही वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस एवं उसका कोई स्थायी भाव लिखें। तो आप इसका आंसर करेंगे, प्रस्तुत कविता में वीर रस का प्रयोग हुआ है जिसका स्थायी भाव उत्साह है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखें। तो इसके लिए समर्पण या समर्पित या मातृभूमि, ये कोई आप तीन में से कोई एक शीर्षक लिख लेंगे। यहाँ समर्पण लिख सकते हैं या मातृभूमि, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। फिर है, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहते हैं, इसकी कल्पना करके अनुच्छेद लिखिए। यानी एक गतिविधि आपको दे के, यानी सभी मतलब जो कवि हैं वो सब कुछ कम समर्पित कर चुके हैं पर वो और भी देना चाहते हैं, तो इस पर आपको कल्पना करनी है। तो आप इसका आंसर करेंगे, कविता में कवि मातृभूमि पर अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कवि के अनुसार हमें तन मन धन और जीवन से अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें मातृभूमि के प्रति सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। मातृभूमि पर हमने जन्म लिया है, इसी पर खेलकर हम बड़े हुए हैं और यही हमारे प्यारे देश की धरती है। इसी धरती पर हमारे पूर्वज हुए और इस पर हमारा भविष्य टिका हुआ है, इसलिए हमें इसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि पर समर्पित हो जाना चाहिए। फिर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कठिन शब्दों के अर्थ पता करके लिखिए। समर्पित, अकिंचन, ऋण, आशीष, शीश, धनेरी। तो इन शब्दों के अर्थ हो जाएंगे, समर्पित यानी भेंट किया हुआ, अकिंचन यानी बहुत गरीब, ऋण यानी कर्ज, आशीष यानी आशीर्वाद, शीश यानी सिर, धनेरी यानी बहुत अधिक। फिर आपको एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा, निम्नलिखित विलोम शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो शब्द दे रखे हैं उनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे निवेदन, समर्पण, आशीष, दया, धरती। तो निवेदन का हो जाएगा आदेश, यहाँ किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या और उसका विलोम क्या हो जाएगा, हम किसी को हुक्म चला रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। समर्पण का हो जाएगा विरोध, यानी हम समर्पित हो रहे हैं, यहाँ पे हम विरोध कर रहे हैं। आशीष का हो जाएगा यानी आशीर्वाद का हो जाएगा अभिशाप यानी श्राप। दया का हो जाएगा जिसमें दया हो, जिसमें दया नहीं हो निर्दया।
धरती का हो जाएगा गगन, यानी ज़मीन का आसमान, वैसे धरती का गगन। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।